हेलो गाइस। ये आज आपका लेक्चर 3 होने वाला है पॉलिटी का। हम लोग ऑलरेडी 2 लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो आज हम लोग कम्प्लीटली प्रीएम्बल डिस्कस करने जा रहे हैं और आशा करता हूँ कि आपका प्रिपरेशन सही चल रहा होगा। तो प्रीएम्बल प्रीएम्बल को हिंदी में हम लोग कहते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना मतलब क्या? ये इंट्रोडक्शन है टू कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इंट्रोडक्शन है टू कॉन्स्टिट्यूशन, समरी है, सार में मेंशन है, नहीं पूरा क्रक्स में कि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन में क्या मेंशन है वो एक पेज में मेंशन है। तो ये क्या समरी मेंशन है। फिलॉसफी मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में, क्या कॉन्स्टिट्यूशन अचीव करना चाहता है, ठीक है। ये अनरेबल करता है माइंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर कि उस समय कॉन्स्टिट्यूशन मेकर क्या सोचते थे, वो देश को क्या बनाना चाहते थे। ये सब क्या बताता है? हमारा प्रीएम्बल बताता है, ठीक है। अब नेचर ऑफ प्रीएम्बल के बारे में डिस्कस करते हैं कि क्या नेचर है प्रीएम्बल का। तो जो प्रीएम्बल है आपका नॉन जस्टिफिएबल है, ठीक है। नॉन जस्टिफिएबल बोले तो अगर आप कल होके कोर्ट में जाके बोलते हैं कि मेरा ये चीज फुलफिल नहीं हो रहा है, तो वो आपका कोर्ट फुलफिल नहीं करने वाला वो डिमांड। जैसे आपका डीपीएसपी में बहुत सारी चीज मेंशन रहता है ना कि ये अचीव करना है वो अचीव करना है, पर आप कोर्ट ऑफ लॉ में जाके वो क्लेम करेंगे तो आपका क्लेम नहीं होगा। वही हो गया नॉन जस्टिफिएबल, वो इन्फोर्सेबल नहीं है, ठीक है। अब मान के चलिए कि कल हो कि आपका कोई आर्टिकल, जैसे आर्टिकल 21 और क्या बोलते हैं प्रीएम्बल में क्लैश हो जाता है, ठीक है। दोनों एक दूसरे को कंट्राडिक्ट करता है, तो कौन एक दूसरे पे प्रिवेल करेगा, भारी पड़ेगा, तो उस समय प्रेफरेंस प्रायोरिटी दिया जाएगा उस पर्टिकुलर आर्टिकल को एज कंपेयर टू प्रीएम्बल, ठीक है। तो फिर प्रीएम्बल का इंपॉर्टेंस क्या हुआ? मान के चलिए कि कोर्ट ऑफ लॉ में, कोर्ट में 2 इंटरप्रिटेशन निकल रहा है। इंटरप्रिटेशन मतलब मीनिंग निकल रहा है, ठीक है। और वहां पे ये जज को उसमें से कोई एक को चूज करना है, तो वो जनरली ऐसा माना जाता है कि जज को चूज करना चाहिए लिबरल इंटरप्रिटेशन, ठीक है। जैसे जो कि फायदा पहुंचाए सिटीजन को या वो व्यक्ति को, ठीक है। लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है, ये मन पे है, क्या बोलते हैं जज के, ठीक है। सोर्स ऑफ प्रीएम्बल कहाँ से आता है? हम ये जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है वो पावर ड्राइव कहाँ से करता है? तो आपका सीधा लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया मतलब जो आपका ऑथोरिटी है, जो कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव करता है वो कहाँ से करता है? हम पीपल लोग से करता है। अब कॉमन सा बात है, जो ऑथोरिटी डिराइव करता है हम लोग के थ्रू, पीपल के थ्रू, तो हम लोग तो डायरेक्टली जाके मतलब नहीं बनाए हम कॉन्स्टिट्यूशन, हम लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजे हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव हम लोग की बिहाफ पे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किए होंगे, ठीक है। तो पावर कहाँ से ड्रॉ करता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन? पीपल से। पीपल है आपका सोर्स ऑफ अथॉरिटी, मतलब सोर्स ऑफ पावर। अब क्या कॉन्स्टिट्यूशन, एक डिबेट होता है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपका जो प्रीएम्बल है ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है कि नहीं है, ठीक है। इज कॉन्स्टिट्यूशन अ पार्ट ऑफ, इज प्रीएम्बल अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? तो जो ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट था, जैसे बेगूबारी केस में, उस समय वर्डिक्ट आया था कोर्ट का कि जो आपका ये प्रीएम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर बाद में फर्दर केवी, केशवानंद भारती केस में ये डिक्लेयर कर दिया गया कि जो आपका प्रीएम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, ठीक है। तो अगर मान के चलिए अब क्या प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है? स्टार्टिंग में बोला गया कि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है प्रीएम्बल, बाद में बोला गया कि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है प्रीएम्बल। तो क्या ये प्रीएम्बल में कभी अमेंडमेंट किया जा सकता है?
तो हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया जा सकता है और एक बार अमेंडमेंट हुआ भी है, वो आपका अमेंडमेंट हुआ था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, जिसको हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि उस समय बहुत ज्यादा अमेंडमेंट की थी इंदिरा गांधी ने। तो उसमें से 3 वर्ड ऐड हुआ था, सोशलिज्म, नहीं सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं आइडियल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। तो मेनली आइडियल्स 5 आइडियल्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है। अब वो 5 आइडियल्स कौन से हैं? उनमें से सबसे पहला आइडियल है आपका सोवरियन, ठीक है। आइडियल्स, आइडियल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पहला क्या है? सोवरियन। सोवरियन से मतलब आप क्या समझते हैं? जो आपका स्टेट है, यहाँ स्टेट बोले तो आपका गवर्नमेंट, वो जब भी डिसीजन लेगा वो इंडिपेंडेंटली लेगा, वो किसी के कंट्रोल में नहीं लेगा, चाहे वो एक्सटर्नली हो या ये इंटरनली हो, ठीक है। वो उसके पास ऑथोरिटी है, पावर है कि वो बिना किसी ऑब्स्टेकल के, रुकावट के डिसीजन ले, या किसी के डोमिनेंस या इन्फ्लुएंस के बिना वो डिसीजन ले सकता है, आपका जो गवर्नमेंट है उस कंट्री का, ठीक है। तो क्या फिर आपका ये कभी थ्रेटेंड होता है सोवरेनिटी, मतलब कभी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है? तो बहुत सवाल आता है कि सोवरेनिटी और क्या बोलते हैं आपका ग्लोबलाइजेशन के बीच में। तो हाँ, बहुत सारे सिचुएशन होता है जब हम लोग अपना सोवरेनिटी कॉम्प्रोमाइज करना होता है। पहला केस हो गया कि ग्लोबलाइजेशन के टाइम में, ये अभी तो ग्लोबलाइजेशन का ही एरा चल रहा है ना। आप ग्लोबलाइजेशन से क्या समझते हैं? जैसे इंटरकनेक्शन ऑफ मतलब कंट्री। आज के टाइम में एक कंट्री दूसरे कंट्री से इंटरलिंक्ड है, समझे। आप देखते होंगे कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होता है, एक कंट्री दूसरे कंट्री में इन्वेस्ट कर रहा है, इंटरनेट नेशनल ट्रीटी हम लोग साइन कर रहे हैं, मिल के हम लोग सबमिट कर रहे हैं, नहीं बैठक कर रहे हैं और क्लाइमेट चेंज के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं? दूसरा यूएन के जितना एजेंसी है, हम लोग को करना पड़ता है कंप्रोमाइज अपना सोवरेनिटी को, ठीक है। इंडिपेंडेंटली, सोवरेनिटी मतलब क्या हो गया? आप इंडिपेंडेंटली डिसीजन ले सकते हैं विदाउट किसी के कंट्रोल या इन्फ्लुएंस में आए हुए, ठीक है। अब दूसरा आइडियल इसका क्या है? सोशलिस्ट, मतलब सोशलिज्म, ठीक है। अब सोशलिज्म क्या होता है? तो सोशलिज्म का बेसिक डिस्कशन होता है कि जो आपका मोड ऑफ प्रोडक्शन है उस पर कंट्रोल होगा गवर्नमेंट का। मोड ऑफ प्रोडक्शन पे किसका कंट्रोल होगा? गवर्नमेंट का होगा। ये होता है सोशलिज्म का एग्जैक्ट डेफिनेशन, ठीक है। लेकिन इंडिया में सोशलिज्म का वो मतलब नहीं होता है। इंडिया में लोग वो सोशलिज्म नहीं फॉलो करते हैं। इंडिया में हम लोग डेमोक्रेटिक सोशलिज्म फॉलो करते हैं। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म बोले तो हम लोग का मेन एजेंडा है, एम है काउंटर करना पॉवर्टी को, गरीबी को हटाना, इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन हटाना, नहीं, और इक्वल पे मिलना चाहिए इक्वल वर्क के लिए, इसको प्रमोट करना, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ठीक है। ये हो गया आपका सोशलिस्ट जो प्रिंसिपल मेंशन होगा। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में फॉलो करते हैं पॉवर्टी कम करना, इनइक्वालिटी को हटाना, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, समझे, जैसे इनइक्वालिटी को मिनिमाइज करना। अब तीसरे में आ जाते हैं हम लोग, जो कि हम लोग का सेकुलर। सेकुलर से आप क्या समझते हैं? सेकुलर बोले तो
स्टेट जो है ना आपका गवर्नमेंट, उसका खुद का रिलीजन कोई नहीं होगा, ठीक है। वो कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन को कभी प्रमोट नहीं करेगा। करेगा तो सारे रिलीजन को प्रमोट करेगा, या तो किसी को नहीं करेगा, ठीक है। वो कभी नहीं होता है कि भेदभाव नहीं करेगा कि एक रिलीजन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है, किसी को नहीं दे रहा है। जैसे इंडिया ही में देख लीजिए, तो आपको भी पता हो कि इंडिया में जैसे हिंदुइज्म मतलब सबसे बड़ा रिलीजन है, फिर भी हम लोग क्या मेजोरिटी ये डोमिनेट नहीं करता है माइनॉरिटी को। हम लोग दोनों या जितने भी यहाँ रिलीजन है, बुद्धिज्म, जैनिज्म, मुस्लिम, ये इस्लाम, हिंदुइज्म, सबको क्या इक्वली ट्रीट करते हैं। तो यही हो गया आपका सेकुलरिज्म, मतलब जो स्टेट है गवर्नमेंट, उसका खुद का कोई रिलीजन है और वो कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं करेगा। करेगा तो सारे को करेगा, मतलब फंडिंग दे रहा है तो फंडिंग भी सबको देगा, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं डेमोक्रेटिक में। अब डेमोक्रेटिक से क्या समझते हैं, तो ये हम लोग पहले 2 लेक्चर से ही डिस्कस कर रहे हैं। डेमोक्रेटिक बोले तो डेमोक्रेटिक बोले तो जो डेमो मतलब होता है पीपल और क्रेटिक मतलब ऑथोरिटी। जो ऑथोरिटी पावर है नहीं रूल करने का, वो अल्टीमेटली लाई करेगा पीपल के पास। मैं 3 ही लेक्चर से मतलब पहले 2 लेक्चर में भी आपको बताया कि हम लोग खुद ही खड़े होते हैं, मतलब हम में से ग्रुप ऑफ पीपल में से कोई कंटेस्ट करेगा इलेक्शन, और यही ग्रुप उसको वोट भी करेगा, और आखिरी में जो ये आदमी इंडिविजुअल जीतेगा ये काम भी करेगा तो ये लोग के फेवर में करेगा, ठीक है। जो अल्टीमेट पावर है वो लाई करेगा किसके पास, पीपल के पास, ना कि किसी इंडिविजुअल के पास। इसको कहा जाता है डेमोक्रेसी, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या डेमोक्रेसी को अगर आपको प्रमोट करना है, इसलिए हम लोग क्या लाए थे, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज लाए थे कि आपका जो वोटिंग एज है उसको कर दिए थे हम लोग 18 साल, कि 18 साल का कोई भी रहेगा, कोई भी इंडिविजुअल बिना भेदभाव का वोट कर सकता है आपका, ठीक है। तो ये क्या, ये आइडिया आपका ये प्रमोट करता है डेमोक्रेसी को, ठीक है। अब उसके बाद आ जाते हैं हम लोग रिपब्लिक में। आप रिपब्लिक से क्या समझते हैं, तो रिपब्लिक कुछ नहीं होता है। रिपब्लिक को जनरली हम लोग ना मोनार्की को ना एक दूसरे कॉन्ट्राडिक्टरी मानते हैं, ठीक है। अगर कोई आपका जो हेड ऑफ स्टेट है वो अगर इलेक्टेड है तो वो रिपब्लिक है। अगर हेड ऑफ स्टेट नहीं इलेक्टेड नहीं है, नॉमिनेटेड है, ठीक है, तो उसको मानते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, मोनार्की। मोनार्की में जनरली मोनार्की मतलब होता है रूलर, ठीक है। तो इससे आप क्या समझते हैं कि हेड ऑफ स्टेट क्या बोलते हैं, अगर आपका इलेक्टेड है तो वो रिपब्लिक है। इसका मतलब जो आपका रिसोर्सेज है ये सिग्निफाई करता है कि जो रिसोर्सेज है मतलब उस कंट्री का, उस पे जो डायरेक्ट कंट्रोल है वो पीपल का है, ठीक है। उन पे पीपल का हक है, वो सिटीजन्स लोग का हक है उस पे, समझे, ना ही कि कोई इंडिविजुअल का हक है या कंट्रोल है। जैसे मोनार्की में आप देख लिए रूलर का, ठीक है। तो इसलिए ना हम लोग जब गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है तो इसका एक और डेफिनेशन निकलता है रिपब्लिक का, कि जो कंट्री नहीं जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट शुड रन एज अ कंट्री अफेयर। नहीं मतलब जो गवर्नमेंट फॉर्म हुआ है वो कंट्री के लिए काम करेगा, मतलब कंट्री के पीपल लोग के लिए काम करेगा, उनके हित में काम करेगा। मतलब वेलफेयर जो स्कीम लॉन्च करेगा वो उन लोग के भलाई के लिए होगा, वहाँ के सिटीजन के लिए, ठीक है। इसका मतलब हो गया रिपब्लिक। अब हम लोग आ जाते हैं इसके एस्पिरेशंस पे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं एस्पिरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, कि हम लोग क्या अचीव करना चाहते हैं। पहला एस्पिरेशन है हम लोग का जस्टिस। जस्टिस क्या चीज होना चाहिए, कौन कौन सा होना चाहिए, सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल। ठीक है, ऐसे तो जस्टिस का क्लियर कट डेफिनेशन कहीं मेंशन नहीं है, सबका अलग अलग इंटरप्रिटेशन है, ठीक है। इस पर तो पूरा डिबेट है आपका, शायद मेरे ख्याल से हम लोग का ऑप्शनल में रहता है, PSIR में भी ख्याल से, ठीक है। लेकिन फिर भी आप जस्टिस से मतलब क्या समझते हैं कि
जो होगा, जो क्या बोलते हैं भेदभाव होता है, यानी हम मिनिमाइज करना, टू मिनिमाइज इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी को कम करना, क्या चीज के सेंस में, वेल्थ के सेंस में, अपॉर्चुनिटी के सेंस में, स्टेटस के सेंस में, तो मिनिमाइज करना, नहीं रिड्यूस इनइक्वालिटी, मतलब समाज में। फिर दूसरा पॉलिटिकल इक्वालिटी से आप क्या समझते हैं कि सबके पास होगा राइट टू वोट, इसलिए आ गया आपके पास यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है। और तीसरा इकोनॉमिक राइट से क्या समझते हैं, इकोनॉमिक जस्टिस से कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क होगा, ठीक है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ठीक है। आप समझ गए जस्टिस मतलब क्या हो गया, क्लियर का डेफिनेशन का कहीं मेंशन नहीं होगा। इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना, सोशल जस्टिस मतलब नहीं, इक्वालिटी मतलब वोट होना चाहिए, वोट का पावर होना चाहिए, तो क्या हो गया यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जो क्या हो गया आपका पॉलिटिकल जस्टिस। और तीसरा इकोनॉमिक जस्टिस मतलब इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ठीक है। हम लोग आ जाते हैं दूसरा में, जो कि है आपका इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो इक्वालिटी क्या होता है, तो अगर यहाँ पे कोई समाज में कोई चीज था तो आपको उसको खत्म करना था, तो आप खत्म कैसे करेंगे, कोई चीज प्रमोट करके। तो इक्वालिटी मतलब ये कोई चीज नहीं, मतलब समाज में अगर भेदभाव है तो उसको तो आप खत्म कर दिया, आप कुछ प्रमोट करना होगा ना, नहीं। तो इसमें आपको इक्वालिटी लाना होता है क्या चीज, ऑफ अपॉर्चुनिटी और स्टेटस का, ठीक है, ठीक है। तो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी और स्टेटस आप कैसे लाएंगे, आप जानते हो कि कोई कोई नहीं स्ट्रेटा में थोड़े नीचे हैं और कोई कोई क्या बोलते हैं ठीक कंडीशन है, तो इसमें हम लोग लाइफ को एक जैसे को एक जैसा ट्रीट करते हैं और अनलाइक को अलाइक ट्रीट करते हैं। मान के चलिए कि दो मतलब ठीक है वेल्थ में, तो दोनों को एक जैसा ट्रीट करेंगे, पर एक गरीब आदमी है, ये दोनों कंपैरिजन में, तो इसको थोड़ा हम लोग ज्यादा प्रेफरेंस देंगे कि ये जो गरीब आदमी जो वो ये दोनों के लेवल में आ जाए, ठीक है। तो उसको क्या कहेंगे इक्वालिटी। तो इक्वालिटी में क्या आता है, आपका कॉन्सेप्ट आ जाता है अफर्मेटिव एक्शन का। अफर्मेटिव एक्शन मतलब रिजर्वेशन का, तभी ना आप रिजर्वेशन के थ्रू आप इसको रिजर्वेशन देंगे, तो ये दो जो दोनों क्या बोलते हैं बेनिफिट उठा पा रहे थे, जो पास रिसोर्सेज था, इसके पास रिसोर्सेज का कमी था, पर आप रिजर्वेशन के थ्रू क्या आपको आप ये दोनों के बराबर इसको लाए, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका इक्वालिटी। इक्वालिटी का कौन मतलब समझता है, जो आपका लॉ है ना वो इक्वली एप्लीकेबल होगा सबके लिए, सारे इंडिविजुअल के लिए। वो आपको क्या बोलता है, ऐसा नहीं कि कोई एक इंडिविजुअल को वो ज्यादा प्रेफरेंस देगा और कोई दूसरे इंडिविजुअल के साथ वो डिस्क्रिमिनेशन करेगा, ठीक है। और क्या बोलते हैं रिजर्वेशन कॉन्सेप्ट यहाँ समझ हुआ आपका, ये कौन सा अपॉर्चुनिटी का बात करता है, अपॉर्चुनिटी, ये इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है स्टेटस। तो जनरली अब ये दोनों में क्या डिफरेंस होता है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मतलब कि नहीं ये इनिशियल टाइम में नहीं आपको इक्वालिटी देने का बात करता है, जैसे आप नहीं कि आपका क्या बोलते हैं इनरोलमेंट हो गया कोई यूनिवर्सिटी में, और स्टेटस मतलब आखिरी में कि आप उतना ही वेल्थ जनरेट कर पाओ जितना दूसरा इंडिविजुअल कर पाया, ठीक है। ये हो गया इक्वालिटी के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं लिबर्टी के बारे में कि लिबर्टी क्या होता है। तो लिबर्टी बोले तो आजादी, ठीक है। ऐसे तो लिबर्टी का ज्यादा मेंशन नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में, लिबर्टी के जैसे हम लोग मेंशन किए हैं फ्रीडम को। अब फ्रीडम एग्जैक्ट में जानते हैं, फ्रीडम है ही नहीं हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में, मतलब फ्रीडम हम लोग कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेंशन है वो थोड़ा वेग है, वो एब्सोल्यूट नहीं, क्योंकि फ्रीडम कभी एब्सोल्यूट हो भी नहीं सकता। जो हम लोग नहीं बोलते हैं राइट टू फ्रीडम, वो असली में है लिबर्टी। लिबर्टी कैसे, क्योंकि उसमें आपका फ्रीडम तो मेंशन है कि आप अपना क्या बोलते हैं थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, पर फिर बाद में आप देखिएगा कि सेकंड क्लॉज में उसमें लिखा है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। अगर मान के चलिए ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं होता तो हम उसको कहते हैं कि ये फ्रीडम है, मतलब एब्सोल्यूट राइट है, लेकिन इसमें आप रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा दिए, नहीं कर्टेल कर रहे हैं, कर्व कर रहे हैं, लिमिट कर रहे हैं ये फ्रीडम को, मतलब आपका हक को, तो ये क्या है लिबर्टी है आपका, ठीक है।
कि आपको आजादी तो मिलेगा पर अप टू सर्टेन एक्सटेंट। मान के चलिए आपको, आपके पास है राइट टू एक्सप्रेस या राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, लेकिन इसका मतलब आप थोड़ी ना कि आप अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप कुछ हेट स्पीच प्रमोट करने लगे। मतलब आपको जो बोलना है बोलिए, लेकिन फिर आप हेट स्पीच प्रमोट करिएगा तो सही नहीं ना होगा। जैसे आपको गाना सुनना है तो ये आपका क्या बोलते हैं फ्रीडम नहीं हो सकता, ये आपका लिबर्टी है। आप गाना सुनिए जितना साउंड में सुनना है, और भाई आप एकदम तेज साउंड कर दिए तो वो अल्टीमेटली क्या करेगा, दूसरा आदमी को डिस्टर्ब करेगा। तो वहां पे आपको रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लाना होगा, आपको कम साउंड करना होगा। नहीं तो फिर बाद में आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा जो कि सही नहीं होगा। क्या ठीक है। अब आ जाता है चौथा एस्पिरेशन जो कि है फर्टेनिटी। ठीक है, फर्टेनिटी मतलब क्या होता है, भाईचारा। भाईचारा मतलब ब्रदरहुड। ठीक है, ठीक है, भाईचारा ब्रदरहुड। तो ये क्यों लाया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, पहला मैं बात बताता हूँ आपको, जो आपका इक्वालिटी और लिबर्टी है ना, वो कभी भी कोई चीज एक साथ कर ही नहीं सकता है। आपका इक्वालिटी और लिबर्टी, मान के चलिए आप कि अगर दो इंडिविजुअल है, ठीक है, एक इंडिविजुअल बहुत मेहनत किया, ठीक है, अब वो बहुत पैसा कमाया, तो वो मेहनत किया क्योंकि बस उसके पास लिबर्टी था, आजादी था कि वो कुछ भी कर सकता था। ठीक है, लेकिन वही दूसरा इंडिविजुअल क्या बोलते उतना मेहनत नहीं किया, अब वो थोड़ा कम मानचिले पैसा जनरेट किया। अब कल को क्या आप इक्वालिटी का प्रिंसिपल लाके इसका सारा वेल्थ इस पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और दोनों को सेम लेवल पे ले आता है, तो ये क्या सही होगा, नहीं होगा। तो ये दोनों एक साथ कैसे एग्जिस्ट करेगा, जब तीसरा आपका क्या बोलते हैं एस्पिरेशन आ जाएगा फर्टिलिटी। मान के चलिए कोई कंपनी है, उसमें एक मालिक है, वो बहुत प्रॉफिट कमाया, उसका तो ग्रोथ हो गया, लेकिन मान के चलिए वही वहां के जो वर्कर्स था वो लोग को भी वो अपना भाई के जैसे ट्रीट करेगा, तो क्या वो अपना ग्रोथ होने के बाद भी क्या अपना प्रॉफिट शेयर करेगा खुद से, तो क्या उससे क्या होगा, ये लोग का भी ग्रोथ होगा। इसलिए यहाँ कौन सा प्रिंसिपल आ गया फर्टिलिटी का। अब आप देखिएगा ना, तो हम लोग प्रियम्बल ये कॉन्स्टिट्यूशन में एक और टर्म यूज किए हैं, हम लोग का इंडिया में ये है, जो कि मैं पहले भी आपको पढ़ाया था, कॉन्सेप्ट ऑफ क्या बोलते हैं सिंगल सिटीजनशिप को। सिंगल सिटीजनशिप हम लोग क्यों लाए थे, क्यों मेंशन किए हैं, हम लोग अमेरिका के जैसे डुअल सिटीजनशिप क्यों नहीं फॉलो करते हैं। मान के चलिए आपका पूरा देश था, अगर हम डुअल सिटीजनशिप फॉलो करते तो नहीं सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस नहीं आता, हम लोग एक दूसरे को अलग मानते दूसरे स्टेट में जाने के बाद कि अरे नहीं, तो जो कि सही नहीं होता। अभी हम लोग सबको क्या अपने आप को कह सकते हैं इंडियन, क्योंकि सेम सिटीजन है, मतलब सेम क्या बोलते हैं आपके पास वो है। ठीक है, मतलब ऐसे तो सिटीजनशिप के लिए कोई ऐसा प्रूफ नहीं होता लेकिन क्या ही बोलूं, चलिए ठीक है। अब हम लोग की मुलाकात होगी फोर्थ लेक्चर में, और आशा करता हूँ कि आप लोगों का प्रिपरेशन इसी तरह अच्छा चलता रहे।